हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे अपने टॉप 10 पीएसयूज की 4A सिविल इंजीनियरिंग। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर गेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है 2023 और 24, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। यहाँ पे हम बात करेंगे उन टॉप 10 पीएसयूज की कि उसकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है और उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और आपका सालाना पैकेज कितना दिया जाता है। और साथ में हम डिस्कस करेंगे उसकी कि आपको कौन सी पोस्ट वहाँ पे दी जाएगी। तो आइए बात करते हैं इसकी वन बाय वन। क्लियर है। अगर यहाँ पे हम सबसे पहले अपने पीएसयूज की बात करते हैं तो सबसे पहला जो पीएसयू आता है आपके पास वो रहता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन सा रहता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहती है स्टार्टिंग में वो रहती है 500, जिसमें अगर बात करते हैं SC ST वुमेन्स के लिए तो कोई भी यहाँ पे फीस चार्ज नहीं लिया जाता है। क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पर कि आपको कौन सी पोस्ट यहाँ पे दी जाती है, यहाँ पे जो भी पोस्ट आपको दी जाती है वो रहती है जूनियर एग्जीक्यूट। क्लियर है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर जूनियर एग्जीक्यूट तो बहुत छोटी पोस्ट है, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्लियर है। आपको पहले सिलेक्शन लेना है, उसके बाद ये सोचना है कि इस पोस्ट पे आपको रहना है या नहीं रहना है। क्लियर है। अगर यहाँ पे हम सिलेक्शन रिक्वायरमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपका गेट क्वालिफाइड मार्क्स होने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पीएसयूज आपके लिए मोर देन गेट स्कोर मांगता है। कुछ पीएसयूज ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ वो क्वालिफाइड मार्क्स मांगता है और कुछ पीएसयूज ऐसे होते हैं कि वो कट ऑफ पे डिपेंड करते हैं कि किस पीएसयूज की गेट कट ऑफ कितनी गई है। बट मेरा मानना यह है कि अगर आप इन 10 पीएसयूज के अंदर अपना कैरियर जागते हो तो आपको कम से कम 70+ स्कोर यहाँ पे अर्जित करना चाहिए अपने गेट स्कोर में। क्लियर है। क्योंकि किसी भी पीएसयूज के अंदर आप अगर एंट्री ले रहे हो तो गेट स्कोर का 60% काउंट किया जाता है। गेट स्कोर का कितना काउंट किया जाता है भाई? 60% काउंट किया जाता है। उसी तरह से अगर हम जीडी की बात करते हैं, जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन का यहाँ पे 20% काउंट किया जाता है। उसी तरह से पीआई होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू आपका यहाँ पे 20% काउंट किया जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर जो गेट स्कोर है वो कितना अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। जितना ज़्यादा आपके पास गेट स्कोर होगा उतना ही आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्कोर काउंट किया जाएगा वो आपका गेट स्कोर के आधार पर ही किया जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए, आपका जीडी होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और गेट स्कोर भी आपको कितना लेके आना है? मोर देन 70+ लेके आना है। क्लियर है। अगर आप इतना लेके आते हैं तो आप प्लस पॉइंट में ही रहोगे। क्लियर है। अगर यहाँ पे एवरेज सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एवरेज सैलरी रहने वाली है यानी कि सालाना सैलरी रहने वाली है वो आपके पास 10 लाख पर एनम, यानी कि आपको राउंड ऑफ 90,000 पर मंथ यहाँ पे आपको सैलरी दी जाएगी। क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं अपने सेकंड पीएसयूज के अंदर, तो सेकंड पीएसयू के अंदर आता है आपके पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, नो फीस। क्लियर है। जिस तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपके पास 500 का चार्ज लिया जा रहा था जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे, बट जब आप यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का चार्ज यहाँ पे नहीं करना पड़ता है। क्लियर है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि सर आपको यहाँ पे कौन सी पोस्ट मिलने वाली होती है, तो जो आपके पास पोस्ट रहती है वो रहती है सिविल इंजीनियरिंग ऑफिसर, यानी कि ऑफिसर वाली जॉब मिलेगी यार। तो ऑब्वियसली बात है आपको यहाँ पे क्लास 1 जॉब मिलने वाली है। क्लियर है। अगर यहाँ पे भी सिलेक्शन रिक्वायरमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका यहाँ पे गेट स्कोर होना चाहिए। गेट स्कोर के बाद ही आपका जीडी होगा और जीडी के बाद आपका पीआई होगा। पीआई मींस पर्सनल इंटरव्यू। क्लियर है। अगर इसकी एवरेज सैलरी की बात करते हैं तो सालाना सैलरी का जो पैकेज रहता है यहाँ पे वो 12 लाख पर एनम रहता है और ये जो सैलरी रहती है आपके हर साल आपका इसमें 8 to 10% का इंक्रीमेंट काउंट किया जाता है। क्लियर है। तो ये मान के चलिएगा कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 22 और 25 की एज में अपना गेट स्कोर के थ्रू किसी पीएसयूज में एंट्री ले लेता है अप टू 60 ईयर्स तक वो कितना अमाउंट अर्न कर सकता है, ये वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि एक यंग इंजीनियर जब आप 22 साल की एज में अगर किसी पीएसयूज के अंदर सिलेक्शन ले लेते हो तो आप रिटायरमेंट टाइम तक यानी कि आप 60 इयर्स तक आप कितना पैसा अर्न कर सकते हो। आपको वहाँ पे वो वैल्यूज काउंट होगी कि जो भी हम गेट की तैयारी कर रहे हैं ये कितनी वैल्यूएबल है। आपका हर 1 घंटा आज से जो स्टूडेंट यहाँ पे 22 साल का है उसका 1 घंटा कितने रुपीज़ का बनेगा, और वैसे भी वीडियो में आपको सेपरेट बताने की कोशिश करूँगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपका जो पैकेज रहेगा वो 12 लाख
पर एनम रहेगा, यानी कि 12 लाख पर एनम का मतलब क्या है कि आपको 1 लाख पर महीने आपको सैलरी दी जा रही है। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने तीसरे पीएसयूज के अंदर। तो तीसरे पीएसयूज में आता है हमारे पास न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का भी फॉर्म फीस आपके पास 500 रखी गई है, बट जब आप किस SC ST वुमेन्स के लिए यहाँ पे कोई भी फीस चार्ज नहीं करना पड़ता है। क्लियर है। आपके पास जो जॉब रहेगी यहाँ पे, जिस पोस्ट पे आप काम करोगे वो रहेगी आपके पास साइंटिफिक ऑफिसर। क्लियर है। यहाँ पे भी सिलेक्शन क्राइटेरिया बिल्कुल एजिटेड रहने वाला है, जैसे हमने 2 PSUs का देखा था। आपका गेट स्कोर होना चाहिए, उसके बाद GD होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। कुछ डिपार्टमेंट या कुछ PSUs ऐसे होते हैं जहां पर गेट स्कोर के आधार पर ही डायरेक्ट एंट्री दी जाती है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका स्कोर मोर देन होना चाहिए। क्लियर है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि गेट स्कोर वाले स्टूडेंट वहां पे बहुत ज्यादा पहुंच चुके हैं, तो उस कंडीशन में वहां पे GD करवाया जाता है और GD के बाद आपका PI करवाया जाता है। यहाँ पे भी अगर हम इसके सालाना पैकेज की बात करते हैं तो इसका सालाना पैकेज रहता है 15 लाख, और अगर आपको 1 साल में 15 लाख मिल रहा है तो यार ये कम नहीं है, यानी कि पर मंथ आपको 1.5 लाख की सैलरी दी जा रही है। क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं अपने थर्ड PSUs की। तो थर्ड PSUs में आता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके अंदर किसी भी यहाँ पे फॉर्म फीस नहीं ली जाएगी। जिस तरह से ऊपर आपने देखा था कि जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड था उसके अंदर 500 का फीस चार्ज आपको करना पड़ रहा था, बट यहाँ पे किसी भी प्रकार का फीस चार्ज आपको नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो आपको पोस्ट मिलेगी वो मिलेगी आपको असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और यही चाहते हैं लोग कि मैं क्या बन जाऊँ, एक अच्छा AE बन जाऊँ, अच्छा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाऊँगा। तो ये आप बन रहे हैं किसके अंदर, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्लियर है। ऐसा नहीं है कि आप जो बाकी के जो 3 PSU है उसके अंदर भी है, हर साल आपकी ग्रोथ यहाँ पे काउंट की जाती है। क्लियर है। अगर यहाँ पे भी हम सिलेक्शन की रिक्वायरमेंट के प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका यहाँ पे गेट स्कोर होना चाहिए। गेट स्कोर के बाद आपका GD लिया जाएगा और GD के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। इसका भी जो हम एवरेज पैकेज देखते हैं सालाना, वो रहता है 15 लाख पर एनम रहता है, यानी कि आपको पर मंथ यहाँ पर 1.5 लाख की सैलरी दी जा रही है। क्लियर है। उसी तरह से बात आता है हमारे पास 4th 5th 4 हमने कवर कर दिया है। 5th टाइप का जो PSUs रहता है वो रहता है टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। अगर आप इस PSUs का फॉर्म फिलअप करते हैं तो कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे जो आपकी जॉब पोस्ट रहने वाली हो सिविल इंजीनियर, एज ए सिविल इंजीनियर आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया है कि आपका गेट स्कोर होना चाहिए, आपका GD लिया जाएगा और GD के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, और उस तरह से आपको यहाँ पे जो सालाना पैकेज दिया जाएगा और 10 लाख पर एनम दिया जाएगा, यानी कि आपको जो अगर मंथली सैलरी यहाँ पे काउंट करते हैं तो अबाउट 85,000 आपको पर मंथ यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट PSUs की। तो नेक्स्ट PSUs में हम बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि HPCL। HPCL भी बहुत सारे स्टूडेंट का एक सपना होता है कि हमारी जॉब HPCL में लगे। क्लियर है। अगर इसकी भी हम एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो इसकी जो एप्लीकेशन फीस रहने वाली है वो आपके पास 500 रहने वाली है, और यहाँ पे प्लस पॉइंट है SC ST वुमेन्स के लिए कि उनसे अभी भी कोई फीस चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। क्लियर है। बट यहाँ पे जो आपके पास अवेलेबल जॉब पोस्ट रहने वाली है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव रहने वाली है। यहाँ का अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया देखते हैं तो आपका गेट स्कोर होना चाहिए, गेट स्कोर के बाद आपका GD लिया जाएगा और GD के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। क्लियर है। अगर यहाँ पे हम एवरेज सैलरी की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे मैंने मंथली सैलरी यहाँ को मेंशन की गई है, तो मंथली सैलरी आपको राउंड ऑफ यहाँ पे 35,000 से अबव ही सैलरी दी जाती है। क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL। ये भी अच्छी जॉब है। यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट मतलब ऐसे होते हैं जो आपके कहाँ पे वर्क करते हैं, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसकी भी अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो 500 रहती है, जबकि SC ST वुमेन्स के लिए भी यहाँ पे कोई भी फीस नहीं ली जाती है। क्लियर है। अगर आपकी जॉब की बात करते हैं कि आपको कौन सी पोस्ट दी जाएगी यहाँ पे, तो आपको एज ए सिविल इंजीनियर आपको वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा। वही सेम क्राइटेरिया, आपका गेट स्कोर होगा, आपका GD होगा और आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। अगर हम इसका सैलरी पैकेज की बात करते हैं तो इसका जो सालाना पैकेज रहता है वो मोर देन 9.5 लाख से ऊपर ही इसका पैकेज दिया जाता है।
क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं आपने NLCL इंडिया लिमिटेड कॉर्पोरेशन की। अगर इंडिया लिमिटेड कॉर्पोरेशन की अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 300 ली जाती है, बट जो SC ST वुमेन्स के लिए है उससे कोई भी फीस चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाता है। अगर यहाँ पे बात करते हैं आपको कि कौन सी पोस्ट और कौन सी जॉब यहाँ पे आपको अवेलेबल करवाई जाती है, तो यहाँ पे आपको एज ए ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के थ्रू आपको यहाँ पे पोस्ट दी जाती है। क्लियर है। यहाँ पे भी जो आपका सिलेक्शन रिक्वायरमेंट का जो प्रोसेस रहता है वो रहता है कि आपका गेट स्कोर होना चाहिए, GD होना चाहिए और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अगर बात करते हैं इसके सालाना पैकेज की तो 9.6 लाख पर एनम इसका सालाना पैकेज दिया जाता है। क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं यहाँ पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर हम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं तो मेरा भी एक पसंदीदा PSUs है। जब मैंने भी गेट एग्जाम की तैयारी की तो मेरा भी यही टारगेट था कि मैं पावर ग्रिड एंड कॉर्पोरेशन में अपना जॉब लूँ। बट यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है या एक नेगेटिव पॉइंट समझो यार कि जो इसका जो गेट स्कोर का जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाता है। सबसे पहले अगर यहाँ पे जितने भी मैंने आपको PSUs बताए, इन PSUs के अंदर अगर हम बात करते हैं अपनी ONGC की और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको गेट स्कोर को ही बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले गेट स्कोर के स्टूडेंट की ही कट ऑफ देखी जाती है कि कौन सा स्टूडेंट यहाँ पे कितने मार्क्स लेकर अप्लाई किया गया है। क्लियर है। तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप अगर इन दो डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, अब किस किस में, ONGC में और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर, तो यहाँ पर आपको मोर देन 80 स्कोर लाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आपका जो ड्रीम था कि सर मैं ONGC में वर्क करूँ या मैं फिर पावर ग्रिड एंड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में वर्क करूँ, तो आपका वो सपना साकार हो सकता है। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस की, तो इसकी जो एप्लीकेशन फीस रहती है वो 500 रहती है। यहाँ पे भी वही क्राइटेरिया कि SC ST वुमेन्स के लिए यहाँ पे कोई भी फीस कंडक्ट नहीं ली जाती है। क्लियर है। यहाँ पे जो आपको जो पोस्ट दी जाती है वो आपको एज ए एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट दी जाती है। यहाँ पे भी सेम रहेगा, आपके पास गेट स्कोर लिया जाएगा, गेट स्कोर के बाद आपका GD लिया जाएगा और GD के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके सालाना पैकेज की, तो सालाना पैकेज इसका 15 लाख पर एनम का है, यानी कि 15 लाख आपको पर ईयर यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि पर मंथ आपको 1.5 लाख का पैकेज यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे PSUs यहाँ पे रहते हैं डियर, बट उनको हम कभी और डिस्कस करेंगे। जिस PSUs के अंदर मैं वर्क करता था, मैं सेल में वर्क करता था। क्लियर है। और सेल में जो मैंने वर्क किया है वो 6 मंथ का वर्क किया है। तो आप भी चाहते हो कि अगर आप सेल जैसे PSUs में भी एंट्री चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको गेट स्कोर के आधार पर ही आपका जॉब सिलेक्शन लिया जाएगा। क्लियर है। क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में आप रह रहे हो जहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स हर साल निकलते हैं। अगर यहाँ पे हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हर साल यहाँ पे 5 लाख सिविल इंजीनियरिंग अपनी BTech की डिग्री पास आउट करते हैं, जिसमें से सिर्फ 2.5 लाख ही गेट का पेपर या फॉर्म फिलअप करते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, आप जल्दी से तैयारी कीजिएगा, आज से तैयारी कीजिएगा ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओ। गेट का ही ऐसा माध्यम है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप अपने हर साल अपने आप को आप एनर्जेटिक रख सकते हो और किसी भी एग्जाम के लिए आप अपीयर हो सकते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी स्टेट के अंदर रह रहे हो तो उस स्टेट की जॉब ऐसा पक्का नहीं होता है कि वो हर साल निकलेगी। हो सकता है उस वहाँ पे जॉब का कैलेंडर 2 साल भी बाद आ सकता है और 3 साल भी आ सकता है। तो गेट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है हमारे देश के अंदर जो हर साल कंडक्ट किया जाता है। तो इस एग्जाम के माध्यम से आप अपने आप को हमेशा अपने किसी भी एग्जाम के लिए तैयार रख सकते हो। तो अगर आपने अभी तक तैयार नहीं हुए हैं तो आप गेट एग्जाम की तैयारी कीजिएगा और ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम के साथ जुड़िएगा। ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम लेके आया है आपके लिए एक महापैक जो सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो गेट प्लस ESC की तैयारी कर रहे हैं। तो जुड़ना मत भूलिएगा हमारे ऑनलाइन इंजीनियरिंग से। Hard to breathe, but that's alright.